हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मज़े में। आज क्वेश्चन हम डेफिनेट इंटीग्रल का 2025 जेई मेंस का क्वेश्चन है, बोर्ड में लिखा हुआ है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कागज कलम लेकर तैयार हो जाइए और वीडियो को रोक रोक कर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ लेते हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आई जी का टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लोअर लिमिट अपर लिमिट 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बिलोंग्स टू जेड, देन अल्फा प्लस बीटा की इस वैल्यू फाइंड करना है। चार ऑप्शन है, 144, 196, 100 और 64। तो सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेशन करके अल्फा बीटा को कंपेयर कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद अल्फा बीटा की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना है? किंग प्रॉपर्टीज यूज करना है। जिसको जिसको किंग्स प्रॉपर्टी आ जा है उसको हमको आसान हो जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, इसको रिप्लेस करना है। किसको रिप्लेस करना है? एक्स को। तो इसमें हम ये करेंगे कि ए प्लस बी, मैथ फार्मूला लगाते हैं ना, आपको पता होगा ए बी एफ एक्स डी एक्स। तो हम क्या करते हैं? ए बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं अपन। तो इसी प्रॉपर्टी को हम किंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस एक्स। सॉल्यूशन लिख लो सबसे पहले। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, थोड़ा सा इसकी सॉल्यूशन लंबी जाती है, तो इसलिए हम ए की जगह माइनस पाई बाई टू, इंस्टेड ऑफ ए की जगह रख दो माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और बी की जगह हमको रखना है क्या? प्लस पाई बाई टू। तो हमारा हो जाएगा कितना? माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं किंग प्रॉपर। इसमें सब्ट्रैक्ट वो नहीं करना है, तो बचेगा कितना? माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ भी एक्स है हम वहाँ पर क्या रिप्लेस करेंगे? एक्स की जगह हमको माइनस एक्स रिप्लेस करना है। चलिए करते हैं फटाफट। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू 96 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स कर दिया। तो होगा क्या आपको? देखिए, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ऐसी रहेगा। माइनस इसका इवन है, एक्सपोनेंट हो 96 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स वैसा ही होगा। और ये हो जाएगा कितना? आपको लिख सकते हैं ये ई टू पावर एक्स वैसे ही होगा। तो हम इसको हम लिख देते हैं ई टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बाद में करते हैं इसको हम, है ना, ऐसा मैंने इसको ऐसा ही लिखते हैं अभी, बाद में इसको हम करेंगे 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा हमको। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम ई एक्स ही लिख देते हैं पॉजिटिव करके, क्योंकि बोर्ड छोटा है, आपको पूरा बताना है, मिटालना है नहीं। ऐसा हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए सर जल्दी जल्दी बताते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, और जो ड्रॉपर वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसान होना चाहिए, आपको हिंट देने साथ बन जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी ले रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 2y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक, कितना था? 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू पावर एक्स, और यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, हम एक्स को बाद में लगाएंगे, 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स टू पावर ई एक्स अपॉन 1 प्लस ई एक्स होगा। अब अपन डी एक्स को लगा देते हैं, दोनों को ऐड करें। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर समान है, और 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर जब बाहर निकालते हैं हम, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाता है 96, सॉरी ये लिमिट लिख दो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो 96 एक्स स्क्वायर 1 प्लस ई टू पावर एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स। अब लिख दो डी एक्स, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आपके पास बचेगा, ये बचेगा 2i
इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 और 96x² और cos²x, यही आपको बचेगा क्योंकि एक से कट गया आपको। ओके, अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, यहाँ तक आई बात में समझ में, आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, आपने जब फार्मूला पढ़े थे हम लोग 1 + cos 2x इक्वल टू क्या पढ़ा था, 2 cos² x। यदि हम 2 को यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 2 कैंसिल हो जाता है, तो cos² x की वैल्यू हमको मिलती है क्या, 1 + cos 2x/2, है ना। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू -π/2 से π/2, है ना। अगर 2 से ये डिवाइड हो जाता है, देखिए 96/2 हो जाएगा यहाँ पर, 96/2 और x² 1 + cos 2x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 96 का आधा कितना होता है, 48 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, π/2 से -π/2 और ये हो जाएगा x² अलग अलग कर लेते हैं, x² dx प्लस x² cos 2x और dx -π/2 से π/2। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा लो, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों कैंसिल आउट आएंगे। ऐसा भी कुछ प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगा लो, उसको प्रॉपर्टी लगा लेते हैं भाई। 48 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 यहाँ लगा दोगे, 2y इज इक्वल टू 48 × 2, तो ये हो जाएगा अपना 0 से π/2 और x² dx। और ऐसा कुछ यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² cos 2x dx, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2। देखिए 2 कैंसिल हो गया, आई आ गया हमारा 48, ठीक है। इंटीग्रेट कर दोगे तो x³ 3 और ये जाएगा π/2 से 0। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड से, इसको हम लगाएंगे क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन जब पार्ट्स लगाएंगे, x² cos 2x का sin 2x/2, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अरे बाप रे, कितना बड़ा चूहा है हमारे कोचिंग में, ओ हो, चलो इसको हटा देते हैं पहले, फिर कोई वीडियो को थोड़ा बंद करते हैं, क्योंकि चूहा आ गया है बहुत बड़ा। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे नॉर्मली हम करते थे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट 2x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है sin 2x/2 और dx, ये का हो गया, ठीक है। अब इसका फिर से हमको इंटीग्रेशन करना है ऐसा करके, ये 0 से π/2 इसमें लगा देंगे, इसको भी हमको 0 से π/2 लगाना है। ओके, तो इसको पहले हम पुट करते हैं, 48 3 निकाल दो तो π³ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा 48 सभी के लिए कॉमन है, ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा प्लस इसमें भी रख देते हैं, कितना रख देंगे, x² की जगह π²/4। अब जब यहाँ पर x की जगह हम π/2 रखेंगे, है ना, तो 2 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 ही हो जाएगा ये, और 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हम इसको बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, ये ऐसा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, -x, है ना, sin 2x का cos 2x/2, ये माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस t/dx x, और ये जाएगा -cos 2x/2 और ये हो जाएगा dx। इस तरह आप इसको कर लीजिए। और करने के बाद क्या करना है हमको, इसमें तो हमने पुट कर दिया है, अब इसमें हमको पुट करना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और cos 2x का फिर sin 2x हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा।
तो इस तरह आपको इसको करना है और लिमिट को पुट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका लिमिट को पुट कर देते हैं, है ना। 48/3 आया, 48/3 है ना। इसका कितना आ गया, π³/8, ठीक। इसका आया कितना, π²/4, ऐसा कुछ आ गया। अब इसका हमको जब इंटीग्रेशन हमने किया है तो फिर से इसको करेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा x cos 2x, x cos 2x 0 से π/2, वैल्यू पुट करना है। अब ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस फिर से माइनस में आ जाएगा, 1/4 और साइन 2x। ऐसा इंटीग्रेशन आपको 0 से π/2 करना है, ठीक है। इसका तो हमने कर दिया है 48/3 और π³/8 प्लस π²/4। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, देखिए π/2 रखेंगे तो कितना जाएगा, है ना। यदि हम π/2 रखते हैं तो प्लस कितना हो जाता है, π/2, है ना। यहाँ x की जगह π/2 रहेंगे, cos π नेगेटिव आ जाएगा, और cos 0 की कितनी होती है, 1 होती है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ऐसा, माइनस, है ना। अगर यहाँ पर π/2 रखते हैं तो 1/4, π/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, π/2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखना है कि आपके पास ए बी का x² में किस फॉर्म में आता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है, उसको भी आप लोग कर लेंगे, ओके। तो अब आगे बढ़ें। हाँ, पॉज किए थे वीडियो को ताकि आप लोगों को समझा सके। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिए। देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, दोनों टू कट गया, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। cos 2x का sin 2x। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, तो x का, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस cos 2x/2 हो गया। फिर से इसको हम किए तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और माइनस cos 2x/2 हो गया, ठीक है। ये माइनस था, तो उसको हम फिर से हम करेंगे, साइन का कितना होगा, माइनस cos हो जाएगा, सॉरी माइनस cos हो जाएगा ये, तो प्लस हो गया cos 2x/2। अब फिर से अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2x/2, है ना, तो 4 आ जाएगा। समझ में आई बात। देखिए पहला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड में साइन आ गया, ये भी साइन आ गया। अब इसका फिर से हम करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन 2x का माइनस cos 2x/2, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। कोई डाउट, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया क्योंकि माइनस था। अब फिर से इसका हम इंटीग्रेशन कर दिए तो cos 2x का sin 2x/4 पूरा जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 1/2 π/2 रखिए तो π²/4 हो जाएगा। और अब यहाँ पर यदि हम π/2 x की जगह π/2 रखते हैं तो ये पूरा पैटर्न हमारा 0 हो जाएगा। 0 होगा कि नहीं, देखिए π²/4 और ये 2 है तो π²/8 हो जाएगा ऐसा, और sin 2 × π/2 ऐसा कुछ रखेंगे तो 2 sin π की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है। तो मैं डायरेक्ट इसको 0 और -0 कर दिया हूँ। अब इसे फिर से हम रखते हैं x/2 माने कि π/4, 2 4 जाएगा, cos 2 × π/2 रख दिया मैं, 0 0 2 कट गया, cos π/4 मैंने ये हो गया। अब इसे माइनस रखते हैं तो माइनस तो पूरा 0 हो जाएगा, मैंने -π/4 ऐसा कुछ आ रहा है इसका, है ना। ये तो 0 हो गया, इसका 0 अब इसमें रख के देखते हैं, साइन 1/4 2 × π/2, साइन 2 × π/2 तभी 0 आ गया। मैंने क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2 x² और cos 2x का कितना है, -π/4, और इसका हमने निकाला है π³/8। π³ और π/4 दोनों को हम क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। मैंने
इस प्रकार हम ऐड करने से हमको क्या वैल्यू मिलती है देखते हैं। अब आई पहले से यहाँ 48 था, तो 48 और क्या हो जाएगा माइनस पाई, नहीं माइनस नहीं पॉजिटिव है, पाई क्यूब बाई 24 और माइनस पाई बाई 4 है। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का है। माइनस कितना है, पाई क्यूब बाई 24। अब चाहे तो इसमें से हम 4 निकाल के काट भी सकते हैं, 4 निकाल के काट सकते हैं, या 48 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपन। 48 को मल्टीप्लिकेशन देंगे 2 आ जाएगा, और 4 1 जा 4 2 जा 12 आ जाएगा। तो बस हमारा ये आंसर आ गया है। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 48 बाई 24 पाई क्यूब है ना, माइनस 48 बाई 4 इंटू पाई, कितना आ रहा है 2 पाई क्यूब माइनस 12 पाई। अब इससे हमको कंपेयर करना है, जो क्वेश्चन हमको दिया था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, ऐसा क्वेश्चन है हमका, है ना। अल्फा बीटा था कि अल्फा पाई स्क्वायर होना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ अल्फा पाई स्क्वायर होना चाहिए या पाई क्यूब होना चाहिए, ऐसा कुछ अल्फा पाई क्यूब अगर कुछ होना चाहिए ऐसा। क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा, क्वेश्चन कैसा था, अल्फा पाई क्यूब प्लस बीटा होना चाहिए था। चलिए देखते हैं। अब इसे हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिलती है हमको 2 मिलती है, और बीटा की वैल्यू मिलती है हमको -12। जब इसको हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 12 का होल स्क्वायर, तो -10 का होल स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है हमको 100। तो हमारा बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक बार रीजन मार देते हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका तो क्वेश्चन हमको इस प्रकार दिया है कि 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स पाई अल्फा पाई क्यूब प्लस बीटा, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किंग्स रूल लगाते हैं, माने कि एक्स रिप्लेस करते हैं। तो ए और बी, अब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ए की जगह माइनस पाई बाई 2 है, बी की जगह पाई बाई 2 है, तो माइनस एक्स आया। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स रिप्लेस करना चाहिए। तो रिप्लेस करने पर हमको सेकंड इक्वेशन ऐसा बना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारा कैसा है, बस इसमें क्या ई टू पावर माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए एलसीएम लिए, है ना। अब दोनों को जब ऐड करने के बाद हमको क्या होगा 1 प्लस ई एक्स की पावर ई टू पावर एक्स कट गया, 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इधर 2 आई आएगा 96। ठीक है, 2i इक्वल टू 96 एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये अब अपने को कॉस स्क्वायर एक्स जगह 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाई 2 रखना है, और दोनों कॉस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन की जो वैल्यू होगी एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगी। आप इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट को, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट को हमको ने 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये 2 से, तो 2 कैंसल आउट हो गया है, 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई इसकी। तो एक्स क्यूब बाई 3 इसकी वैल्यू जब पुट किए पाई क्यूब बाई 24, एक्स स्क्वायर कॉस 2x को 2 बार चेन रूल जब हम लगाए और लिमिट पुट किए, तो माइनस पाई बाई 4 इसकी वैल्यू आई हमारी। ठीक है, तो हमने ऐड कर दिया है, 48 बाहर था, 48 इंटू ये किसका है एक्स स्क्वायर डी एक्स की, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर डी एक्स की थी, ये एक्स स्क्वायर कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन के इंटीग्रेशन किए हमको, उसकी वैल्यू मिली है। 48 को मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो हमको मिला 2 पाई क्यूब माइनस 12 पाई, है ना, पाई बाई 4 था। तो जब कंपेयर हमने किया इसका, एक्चुअल भाई अल्फा पाई क्यूब होना चाहिए प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह 2 मिला, बीटा की जगह -12, दोनों को हम ऐड कर दिए, -10 का स्क्वायर 100। तो ये था 2025 जेई के क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिक याद रखेंगे, फार्मूला याद रखेंगे, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। बाकी ये सिंपल है, आपको इंटीग्रेशन का रूल लगाना है, और इंटीग्रेशन रूल लगा के इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना है, मिलते हैं वैसे अगली वीडियो में। वीडियो को लगातार देखते रहिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को।